हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। कैंडल वैक्स है भाई, वाटर माध्यम है, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि क्या खूबसूरत रीडिंग आज आने वाली है। आपके व्यक्ति की गहन भावनाएं वैक्यूम करके निकालेंगे। ये देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस फिल्म पे फोकस कीजिए, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से नाम लीजिएगा, गुस्से में मत लीजिएगा। ओके, अगर भी ताजा ताजा लड़ाई भी हुई है ना, तो भी उस समय पे फोकस करना जो आपको उनके साथ अच्छा और सुखद बीता है, और फिर उनका नाम मन में 3 बार लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्स हैज स्टार्टेड ड्रिपिंग, और मैं आपको बताऊंगी कि आज आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अभी के अभी वीडियो को लाइक करना है, ताकि मेरे साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज हो, ये रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो। इस रीडिंग से आपकी लाइफ में वाकई में कुछ परिवर्तन आए और आप रेजोनेट भी कर पाए। शेयर करो तो और भी अच्छा है। देखिए, आज तो साइंस पहले दिखने लग गए हैं। एरीज, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। कैंसर, पाइसिस की एनर्जी भी है, जो कि इसलिए भी होती ही है क्योंकि इमोशंस की रीडिंग है, तो ये साइंस तो दिख ही जाते हैं। विच आर द वाटर साइंस? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो मुझे लेटर्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, फिलहाल तो लेटर एल दिखाई दे रहा है, लेटर सी दिखाई दे रहा है, नंबर 5 दिखाई दे रहा है, नंबर 2 दिखाई दे रहा है, नंबर 1 दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे मूलांक हो सकता है आपका या आपके व्यक्ति का। उसके अलावा लेटर सी, लेटर तो मैंने आपको बताई, लेटर एस, लेटर एन, लेटर ए, लेटर बी भी अप टू सम एक्सटेंड मुझे दिखाई दे रहा है, लेटर एस ऑल्सो। नाउ पहले भावनाएं जरा आपकी देख लें, उसके बाद उन तक पहुंचते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखाई देता है कि आप इस तरह के इंसान हो जो अपनी लाइफ में बहुत ही लॉजिकल चलना चाहते हो। ओके, यानी कि जब आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं दिखती ना, तो आप फ्लस्टर्ड हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्योंकि आपको जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो आपका मोस्ट वर्नेबल और मोस्ट एंग्शियस टाइम होता है, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी में रहना अच्छा नहीं लगता। ये तो सही बात है कि भाई यू शुड बी नॉट बी वरिंग टू मच, वो ठीक है, लेकिन वरी आप कैसे ना करो। अगर आपको यही नहीं बताया तो आगे जाके रिश्ते का क्या होगा, व्यक्ति आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। जब ये परेशानी आपकी लाइफ में आती है, जब ये सवाल आपके सामने उठता है ना, तो आप बहुत ही फ्लस्टर्ड हो जाते हो। और फिलहाल आप मुझे ऐसी उधेड़-बुन में दिखाई दे रहे हो जहां पे आपका रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, व्यक्ति कमिटमेंट देगा नहीं देगा, वो आपके साथ एक सरल सीधा रिश्ता जिएगा नहीं जिएगा, सवाल ये आकर खड़ा हो गया है। अगेन अ क्राइसिस टाइम इन योर लाइफ कैन बी इजीली सीन। और दिक्कत क्या है ना व्यूअर, कि ये जो क्राइसिस का टाइम है ना, ये आपकी जिंदगी में आता जाता रहता ही है। चुना ही आपने ऐसा पर्सन है जो कि आपकी जिंदगी में स्थिरता, स्टेबिलिटी आने ही नहीं देता, आने ही नहीं देता। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि यस, दिस इज माई सोलमेट, दिस इज माई ट्विन फ्लेम, दिस इज द पर्सन हुम आई वांट टू बी, तभी वो ऐसा कुछ ना कुछ हरकतें कर ही देता है कि आप क्वेश्चन करने लग जाते हो। द प्रॉब्लम राइट नाउ विच आई सी, विच इज अनदर प्रॉब्लम, इज दैट कि आप इस रिश्ते में बहुत आगे आ चुके हो, वेरी फार इनटू द रिलेशनशिप। अब वो क्या रहा है, दिल का नाता इतना अधिक जोड़ लिया है कि ये व्यक्ति आपको व्यक्ति नहीं दिखता, ये व्यक्ति अब आपको एक इमोशन दिखता है। दिस पर्सन इज योर सपोर्ट नाउ, इमोशनल नीड बन गया है ये केवल एक हार्ड मास का बना इंसान नहीं है अब आपके लिए, जिसकी आप सिर्फ कमियां देख लो, उसको छोड़ दो। अभी आपके लिए एक बैसाखी है, अभी आपके लिए एक सपोर्ट है। आपको लगता है कि ये हटा तो आप गए, ओके, ये नहीं रहा तो आप भी नहीं हो। फिर दिस इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी दैट यू हैव डेवलप्ड विद दिस पर्सन, एंड आई वुड कॉल इट अनहेल्दी। ये अनहेल्दी है, क्योंकि जब ईश्वर हमें धरती पे भेजता है तो हवा, पानी सब का इंतजाम करके, खाने का इंतजाम करके, हमारी पूरी जो वेलबींग है, हमारी जो अस्तित्व है, उसका ख्याल करके भेजते हैं। वो कभी भी हमें किसी का सहारा बनने के लिए नहीं कह, किसी का सहारा हमें चाहिए चाहिए ऐसा बना के भेजते नहीं है। 2 हाथ 2 पैर, दिमाग, बुद्धि सब देके भेजते हैं, और सबको बराबर देके भेजते हैं। हम उसे कैसा ग्रो करते हैं, किस तरीके से नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, वो डिपेंड करता है हम पे। अब आपने क्या कर लिया, आपने ये कर लिया कि आपने इसको अपनी इतना सपोर्ट बना लिया है कि आपको लगता है कि आप इमोशनली इसके बिना हैंडीकैप्ड हो, आप इसके इसके इमोशंस के बिना इस व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे तो आप रहोगे ही नहीं, ऐसा लगता है आपको। आई वुड कॉल इट अनहेल्दी। शायद आपको बुरा लग सकता है, बट ये अनहेल्दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको हीलिंग लेनी चाहिए, आपको अपने पे काम करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। ऑफकोर्स थोड़ा ज्ञान वाली बातें मैं बांट रही हूँ यहाँ पे, बट लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है जो कि मुझे दिखाई दे रही है बनती हुई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये व्यक्ति आपकी खूब बैंड बजाता है, ओके, बढ़िया से,
इसने आपको इसने आपका इस्तेमाल भी कर लिया, फाइनेंशियली कह लो, फिजिकली कह लो, मेंटली कह लो, इमोशनली कह लो, जैसे तो भी। ओके, लेकिन फिर भी इसने आपको वो तवज्जो, वो इज्जत नहीं दी जो आप डिजर्व करते हो। इज्जत तो चाहिए ना। प्यार कम पड़ जाए, इज्जत जब कम हो जाती है, डिग्निटी तो हर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर हमें हमारा पार्टनर बहुत प्यार भी करता है, बहुत लव बॉम्ब भी करता है, लेकिन बात बात पे अगर हमारी बेइज्जती करता है ना, तो आपको वो प्यार काफी नहीं पड़ेगा। बताना कौन कौन इस बात से एग्री करते हो। सिर्फ प्यार काफी नहीं होता व्यूअर, दिमाग में घुसा लो, अपने भेजे में ये बात बिठा लो। सिर्फ प्यार काफी नहीं है, बल्कि मैं आपसे कहती हूँ, प्यार बिल्कुल भी काफी नहीं है। इज्जत ज्यादा और प्यार कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर प्यार खूब है पर इज्जत नहीं है तो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा आपको धिक्कारने लगी जाएगी। ठीक है, ये कह लो कि व्यक्ति 6 महीने में लौट के आया, 6 दिन में, 6 हफ्ते में रियूनियन करके आया आपके साथ, और खूब लव बॉम्ब किया आपको, खूब जो चाहते हो मिला, जैसा चाहते हो हुआ। फिर 10वें वो ये सब कर भी रहा है, लेकिन फिर उसने आपकी बेइज्जती भी शुरू कर दी, ताने मारने शुरू कर दिए, शक करना शुरू कर दिया। विल दैट वर्क? इट विल वर्क फॉर सम टाइम, विल नॉट वर्क फॉर एवर। ओके, क्योंकि आपके अंदर भी चेतना है। ओके, अच्छा, ना ये व्यक्ति की तरफ क्या चल रहा है, ये तो था आपकी तरफ। अगर आपने से रेजोनेट किया है ना अगर मेरी इस बात से, तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है, और महादेव का इशारा है कि रीडिंग को एंड तक देख ही लेना बस। ठीक है, आपके व्यक्ति की भावना देखिए, काफी तो हद तक मैंने आपके व्यक्ति के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपकी रीडिंग में ही बता दिए हैं कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, व्यक्ति नेगेटिव चीजों पे ज्यादा सोचता है, व्यक्ति पूर्णतः आपसे चीजें चाहता है, आप पे पाबंदियां लगा देगा, लेकिन खुद नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाओ। ये आपको एक दायरे में रखना चाहता है, लेकिन आपसे कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं कमिटमेंट तुम्हें दूंगा, या मैं ऐसा ही करूंगा, या मैं हमेशा रहूंगा। ऐसी बात से चिढ़ जाते हैं और आपको घोस्ट करने लग जाते हैं। तो काफी विडंबना और काफी कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ आपका व्यक्ति है। ठीक है, अब है सो है, यही है जो व्यक्ति है, इसी की रीडिंग हमें करनी है। ठीक है, व्यक्ति तो फिलहाल हम बदल नहीं सकते, और आपने तो इस पे अपनी डिपेंडेंसी भी इतनी कर ली है कि व्यक्ति मैं आपसे कहूं भी कि भाई आगे बढ़ो, कुछ और देखो, तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो क्योंकि रीडिंग ही ऐसी है, कार्ड, सॉरी, द वैक्स इज टेलिंग मी दैट। ओके, कार्ड जितना उपयोग करती हूँ कि कार्ड तो चढ़ा हुआ है मुंह पे। तो नाउ फिलहाल जो ये व्यक्ति है, इसको देखो, दायरा तो इसको नहीं चाहिए अभी भी, यानी कि ये बाउंड्रीज में तो रहना नहीं चाहता। हो सकता है आपका व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों से बातचीत कर रहा हो, आपसे कर रहा हो, और 2-3 और लोगों से भी ये सोशल मीडिया इधर उधर बातचीत कर रहा हो। मुझे राहु की एनर्जी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, जो कि सोशल मीडिया के कारक है। तो ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे कहीं पे तो भी, टिंडर वगैरह पे, तो जहां पे भी ये व्यक्ति किसी और के साथ भी बातचीत कर रहा है, पर सिर्फ बातचीत कर रहा है, क्योंकि मुझे जो एक सॉलिड भाव या इमोशन या एक कांस्टेंट और कंसिस्टेंट जिसके लिए इमोशन होता है ना, वो आप ही के लिए दिखता है मुझे इस पर्सन का। ये इधर उधर जाके यहाँ वहां बात करके चीजों को एडवेंचर के लिए, थ्रिल के लिए ट्राई कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, पर कहीं ना कहीं बार बार ये सर्कल बैक आपको करता है, इसकी राहें आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। ये व्यक्ति, ये बोल लो कि पूरा दिन इधर उधर भटक के, या अपने काम में ध्यान देके, या अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ करके चीजों में दिन तो काट लेता है, शाम तक भी ले आता है अपनी दिनचर्या को। ठीक है, ठीक ठाक। शाम शुरू होते ही व्यक्ति को आपकी याद आने लग जाती है। ओके, शाम शुरू होते ही इस व्यक्ति को, के जैसे कहते हो ना, आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स खींचते हो ना, पीछे सब ब्लर हो जाता है। ओके, और आगे सिर्फ बैकग्राउंड में एक छवि रह जाती है, एक फोटो रह जाती है जो क्लियर होती है, पीछे सब ब्लर। राइट, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, जब आप पिक्चर्स खींचते हो, पोर्ट्रेट सेटिंग पे जब खींचते हो। ओके, नाउ बस ऐसे ही पोर्ट्रेट हो आप इनकी लाइफ में। शाम तक आते आते सब कुछ धूमिल हो जाता है, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल वीक हो जाता है, आप दिखने लग जाते हो सिर्फ, और आपकी बातें, आपकी इनफैक्ट लड़ाई झगड़ा जो भी कह लो, जो भी हुआ है आपके बीच में, अंट शंट गंध, अच्छा प्यारा भद्दा जो भी हुआ है, वो सब उकेरने लग जाता है अपने माइंड में, उनके दिमाग में सब कुछ हरा हरा होने लग जाता है। तो सी, व्यक्ति आपसे डिटैच होके भी अगर नो कांटेक्ट में है तो भी अटैच्ड है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, और जैसा भी हो ये व्यक्ति हमारा है, ये है आपका। ये टेढ़ा है पर मेरा है वाली जो बात है ना, ये आप जैसे लोगों के लिए ही
बनती है। मेरे व्यूअर्स के लिए ही है ये, क्योंकि लाख तुम में बुराई सही, पर हम तो जाने मन तुम्हारे बारे में ही सोचेंगे। एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, 10 बार माफ करेंगे। आप ऐसे वो होता है ना, आप वीडियो गेम भी खेलते हो ना, तो उसमें भी लाइफ लिमिटेड मिलती है ना। और आपका क्या है ना, आपने ने अनलिमिटेड जिंदगी दे रही है, दे रखी कि जिंदगी बन गए हो तुम मेरी, अगर तुम्हें जिंदगी नहीं दूंगी तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, ये चल रहा है आपका। ओके, अजीब अलग, मतलब स्क्रीन प्ले अलग ही चल रहा है आपकी लाइफ का। इसमें हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है आपकी जिंदगी। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा कर दिया है ना कि रिलेशनशिप में कभी कभी हंसते भी हो आप कि यार ये क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो समवेयर कॉमेडी इस व्यक्ति की तरफ भी चल रही है। क्यों? क्योंकि बहुत बनता है ये कि इसको कोई जरूरत नहीं है आपकी, ये इसको बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज का कि ये अपने आप में पूरा है, ये तो कोई गलती कर ही नहीं सकता या सकती, ये तो मतलब दीवा। ओके, बिल्कुल आई एम परफेक्ट, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती है, ऐसा व्यक्ति है ये। और इसको शाम होते होते समझ में नहीं आता है कि मुझे ये जो याद आ रही है, जो लत लग रही है मुझे, ये क्यों लग रही है। बिकॉज इस व्यक्ति की ईगो इसको ये बोलती है कि ये इसको आपको भूल जाना चाहिए। ओके, ये तो व्यक्ति आपको सबक सिखाना चाहता है। एक तो जो भी चीजें होती है ना, ये बहुत जल्दी उसको ना अपनी ईगो पे, अपने अहम पे ले लेता है, और फिर इसको ये रहता है कि अब मैं इसको सामने वाले को सबक सिखाऊं। तो सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए इसने आपको नो कांटेक्ट में भी तबाह बर्बाद कर रखा है। लेकिन शाम को आते आते नो कांटेक्ट फिजिकल है, लेकिन मेंटल नो कांटेक्ट ये आपके साथ बरकरार नहीं रखता। किसी से बात कर रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, बैकग्राउंड में आप लगातार टिक 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 चले जा रहे हो उसके, यू आर देयर, ऑलवेज देयर। रात तक आते आते और भारी टाइम हो जाता है इसका। उस टाइम पे ये व्यक्ति जब खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर भी रहा है, किसी फालतू चैटिंग करके इधर उधर सोशल मीडिया पे जो भी, तो भी ये कर रहा है, लेकिन दिमाग अगेन सर्कल बैक आपके ऊपर कर रहा है। क्योंकि जो चेतना होती है ना, ये सोशल मीडिया और ये सब के जो नाटक है ना, ये कर सकते हो आप, बट ये आपके सबकॉन्शियस को में आप जो व्यक्ति है वो तो आवाज लगाएगा ही आपको, उसकी याद तो आपको आएगी। एंड यू आर समवेयर रिजाइडिंग इन दिस पर्सन्स हार्ट, डीप हार्ट और सबकॉन्शियसनेस। ओके, हो आप, क्यों हो आप? बिकॉज कहीं ना कहीं जब समय अच्छा रहता है आपका और इनका, तो आप बहुत प्यार देते हो इनको और बहुत ड्रिल डाउन हो जाते हो आप इनके, तो बिल्कुल ड्रिलिंग करके अंदर बैठे हुए हो आप भी कम नहीं हो। ओके, मे बी आपका समर्पण, आपका इस व्यक्ति के लिए प्यार, क्योंकि प्यार वो मैटर करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेता है। खराब से खराब, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, अनइमोशनल से अनइमोशनल इंसान को भी ये प्यार पिघलाता है। और कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये, यही से पे खेल रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। ओके, वरना आपका पर्सन उतना ज्यादा टिक के रहने वाला रिश्तों में है नहीं। आप ही हो जो इतना ज्यादा समर्पण के साथ इसको टिका पा रहे हो अपने पास, विच इज अ गुड थिंग। बट इसमें आपका एफर्ट बहुत लग रहा है, आपकी एनर्जी बहुत लगती है। भाई आप भी तो किसी कनेक्शन में अच्छे लाइफ के लिए आए हो ना, मजे करने के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए आए हो। आप थोड़ा ना किसी रिश्ते का भार उठाने के लिए आए हो, है ना, कि भाई आप रिश्ते में आ गए तो अब मुझे तो सामने वाला जो कर रहा है, मुझे इसको मेंटेन करने के लिए रोना धोना सब करना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स घाटे का सौदा है आपके लिए, बैलेंस रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन आपको जो कमिटमेंट है इस व्यक्ति के लिए, दैट इज समवेयर इज अफेक्टिंग दिस पर्सन। और ये जो आपने बातचीत आजकल थोड़ी कम कर रखी है ना, ये भी इस पर्सन को बहुत अफेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा, जिसको मैं बोलती हूँ सो मच सो, कि ये पर्सन बिल्कुल बैम्बूजल्ड है इस बात को लेके कि ये बात क्यों नहीं कर रही। ओके, पहले कर लेती थी तो क्या कर लेता था मुझसे बात, तो इनको भी मौका मिल जाता था आपको मनाने का, या आप एक बात करोगे तो ये भी एक बात करेंगे, आप 2 करोगे तो ये 1.5 करेंगे, आप 3 करोगे तो ये 2.25 बात करेंगे आपसे। कुछ तो करते हैं ना, कुछ तो बात आगे बढ़ती। अब जो वो इंजन था वो ही आपने बंद कर दिया है, अब आप ही नहीं बढ़ रहे हो आगे। तो ये व्यक्ति को ना बड़ी खलबली और छटपटाहट हो रही है कि यार अब इसको तो पहल करनी आती नहीं है ना, इसने तो पहल कभी की नहीं है। ओके, मोस्टली केसेस में आप ही नहीं किया, तो उसको वो तरीका नहीं आता। और ऑफ कोर्स ईगो भी गवारा नहीं देती कि तू जाएगा उसके पास, तू जाएगी उसके पास, वेट कर, वही आ जाएगी, वही आ जाएगा, है ना। एक होता है ना, एक विश्वास होता है कि आएगा आएगा। जैसे मुझे आज की रीडिंग से लग रहा है वैसे कि आपका पर्सन भी आएगा। ओके, देखते हैं किसका कॉन्फिडेंस जीतेगा। मुझे लगता है आपका व्यक्ति आएगा, क्योंकि यार रीडिंग ही ऐसी है। आज आपकी वैक्स का फॉर्मेशन देखो, सॉलिड कनेक्शन है, बहुत सॉलिड कनेक्शन है। आएगा 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 आएगा, आपको ब्लॉक करने वाला आएगा, कैसे नहीं आएगा, हम भी देखेंगे। और इस पर्सन के लिए, ये जो आपके लिए जो एक इसको बोलते हैं ना कि भाव, ये बढ़ रहा है डेली। और आपका ना बोलना
आपको लगता है कि मैंने इतने दिन से बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया तो ये कम हो गया होगा, नहीं। आपका ना बोलना रोज, आपका कंप्लेंट ना करना, चुप हो जाना, खामोश रहना, मैंने आपसे कहा है ना कई बार कि खामोशी शोर से ज्यादा असरदार होती है। ओके, तो इसको ना वो चीज अफेक्ट कर रही है। और जब से न्यू मून गया, न्यू मून है, ये न्यू मून की जो एनर्जी जाएगी ना, इस पर्सन के लिए आपके बिना जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, राज दुलारों, जो बैठे हो अभी भी इस उम्मीद में कि व्यक्ति आएगा, तो उसका आ जाएगा, व्यक्ति आएगा। ओके, लेकिन एक जो दिक्कत है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपने इनको अपनी बैसाखी बनाया हुआ है, ये इन्हीं के बिना तो आप लड़खड़ाओगे, लंगड़ाओगे और गिर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने 2 टांगे दी हैं आपको, दिमाग, बुद्धि, हाथ पैर सब दिए हैं। ओके, इस्तेमाल करो, उठो, इस व्यक्ति को प्यार करो, जो करना है करो। ठीक है, रो लो, धो लो, इंतजार कर लो, लेकिन सिर्फ सोल इमोशनल सपोर्ट मत बनाओ। सोल इमोशनल सपोर्ट सिर्फ आपके फेथ के डिवाइन भगवान जी हैं, जिनको भी आप मानते हो, वे मेरे लिए महादेव हैं, राधा रानी है, आपके लिए हनुमान जी, दुर्गा माँ, भोले बाबा, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सपोर्ट इमोशनल हमारी वेलबींग के लिए केवल ऊपर जो बैठा है वही है। जो आपके दिल में बैठा है वो एक मामूली इंसान है, इस बात को भूलना मत। जिस भाग से रेजोनेट किया बताओ, आजकल आप बिल्कुल भी बता नहीं रहे हो। आज देखती हूँ कौन कौन वाकई में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के रेजोनेटेड जो उनके बारे में बताता है। चलिए, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।